हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 6th पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। टू कॉपर वायर्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम थिकनेस एंड आर एट द सेम रूम टेम्परेचर एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ बी। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग लेट करें कि लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी का लेंथ कितना है। तो सपोज अगर उस लेंथ को हम लोग एल लेट कर लेते हैं तो ए क्या है, डबल है बी के लेंथ का। तो यानी कि लेंथ ऑफ ए कितना आएगा, लेंथ ऑफ ए कितना आएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ बी, यानी कि 12 के ये इक्वल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके साथ साथ थिकनेस दोनों का क्या है, सेम है, यानी दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम हमें देखने को मिलेगा ए और बी दोनों का। ठीक है। यहां पर लिख देंगे एंड एरिया ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एरिया कितना है, तो ये हम लोग सपोज कर लेंगे कि किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो उसके रेसिस्टेंस का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ बी, ये हमारा सिंपल फॉर्म में फॉर्मूला होता है। आर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, है ना। ए नीचे भी क्या होगा, बी के लिए भी रो एल बाई ए। ठीक है। ये रो किसके लिए, तो ये ए के लिए, और ये रो किसके लिए, तो बी के लिए। लेंथ किसके लिए, ए के लिए। एरिया किसके लिए, तो ये भी ए के लिए। लेंथ किसके लिए, बी के लिए, और एरिया किसके लिए, दैट इज बी के लिए हमें देखने को यहां पर मिलेगा। ठीक है। आ जाओ, अब हमें इसको सिंपल फॉर्म में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका रेशियो कितना आएगा, बता दो रेशियो कितना आएगा। अब देखो, क्योंकि हमारे पास दोनों के दोनों क्या है, कॉपर वायर है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, हमें सेम देखने को मिलेगा। यानी रो ए से रो बी जो है वो कैंसल हो चुका है। उसी के साथ साथ से अगर हम लोग यहाँ पर लिखे तो हमारे पास क्या आएगा, आर ए बाई आर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल ए डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ए इंटू चौथा नंबर ऊपर चला जाएगा, तो एरिया ऑफ बी डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ बी। ये कुछ आपको फॉर्मूला देखने को यहां पर मिलेगा। आ जाओ, वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ ऑफ ए का लेंथ कितना है, 12, है ना, इनटू एरिया ऑफ बी, उसको हमने क्या लिया है, ए ही रहेगा। एरिया ऑफ ए, ये भी ए रहेगा, इनटू लेंथ ऑफ बी। लेंथ ऑफ बी ऊपर देख लो एल है। ठीक है, एल है। अब ए से ए क्या हो गया, मर गया। एल से एल क्या हो गया, ये भी मर गया। तो सिंपल फॉर्म में हमारे पास रेशियो कितना निकल कर आया, ये बता दो आप हमें। तो रेशियो आ गया आर ए बाई आर बी इज इक्वल्स टू 2/1। ये आपको फाइनल रेशियो देखने को मिलेगा एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। अब हमसे पूछा है कंपेयर देयर रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टिविटी को हमें कंपेयर करना है कि दोनों का क्या होगा। तो क्योंकि हमें मटेरियल क्या था, सेम था, है ना। क्योंकि मटेरियल सेम था और उसके साथ साथ एरिया भी, थिकनेस भी क्या था, सेम था, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे एज एरिया ऑफ ए, है ना, या कैपिटल ए ही लिखा हुआ था तो वही लिख देते हैं। ठीक है। एरिया ऑफ ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी, है ना। क्यों लिख रहे हैं ऐसा हमें, क्योंकि हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेम थिकनेस देखने को हमें मिल रहा है, सेम थिकनेस हमें देखने को मिल रहा है। देयरफॉर, तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि रेजिस्टिविटी रो ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, रो बी के इक्वल होगा। ठीक है। क्यों ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम मटेरियल हैं, यानी कि दोनों के दोनों सेम कॉपर वायर से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।